पार्ट 2 वेटरन इंडिया। जवान भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जवान भाइयों, आपने पार्ट 1 देख लिया होगा कि भाई वेटरन इंडिया से आपको दूर रहना है, तो मैं दूसरा पार्ट 1 2 लेके आया हूं। छोटी सी क्लिप है उसी में। जवान भाइयों, मैंने 1 साल पहले भी बताया था कि आपको इस संस्था के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बिजनेसमैन या प्रॉपर्टी या व्यवसायी है जो सिर्फ जवानों की भावनाओं को हाईजैक करके, उनका ब्रेन वॉश करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने व्यापार को 4 चांद लगा रहे हैं। या वो ये लगा लो कि जवानों की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, जो संख्याबल है, उसको यूज करके और यूज करके अपने धंधे के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर या अपने बिजनेस में उनको कम वेतन में वहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस हिसाब से हमारा डीजीआर पूर्व सैनिकों ऑफिसरों के लाइसेंस बनाता है कि इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड में, और जवान उस सिक्योरिटी गार्डों के अंदर पूरी जिंदगी भर पिसता रहता है 8-10 हजार रुपये में, और कमीशन खाने वाले कमीशन खाते रहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का लाइसेंस सिर्फ अधिकारी को ही मिलता है। जवान भाइयों, मैं क्लिप दिखाने से पहले आप लोगों को प्रार्थना करता हूं कि हमारा YouTube चैनल है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से सर्च करो, उसको सब्सक्राइब करो और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि भाई फेसबुक के ऊपर हम शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी चीजें कर दी है, फेसबुक में रिपोर्ट कर दी है क्योंकि वो ज्यादा फैलती ही नहीं। और जो चीजें हम फैलाना, आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, खबरें देना चाहते हैं सैनिकों की समस्याओं के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे भी आइए। जानो, ये पहले क्लिप देखिए। सर, वेटरन्स इंडिया आपसे ये अनुरोध करती है कि हमारा 30,42,000 पूर्व सैनिक, 6.25 लाख विधवाएं वीर नारीज और करीब हमारा 70-75 लाख सर्विंग फौज का परिवार, हमारा परिवार, वीर नारीज के बच्चे, सब मिला के करीब 3 करोड़ 12 लाख लोग हैं। सर, हम लोग बिना कोई स्वार्थ का राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में, आपके मार्गदर्शन में आप हमें आदेश करें, हम तत्पर हैं सर राष्ट्र के सपोर्ट में, राष्ट्र निर्माण में काम करने के लिए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जब कभी जिस रूप में, जिस समय सर आप याद करेंगे, वहीं पर उसी रूप में, उसी समय हमारी पूरी वेटरन्स इंडिया देश के जिस कोने में आप खोजेंगे उसी कोने में। जवान भाइयों, आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी और मैंने 1.5 साल पहले ही पूत के पैर पालने में बता दिए थे। जवान भाइयों, अभी आज मैं विनय मिश्रा पे नहीं, विनय मिश्रा की तो उस पे बात करेंगे, पर मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताना चाहता हूं कि आपकी आंखें खुल जाए और सोते हुए हो तो जग जाओ। जवान भाइयों, 70 साल में यही चीजें आई हैं। अभी तक जवानों के ऊपर की भीड़ दिखानी है, राजनीतिक दलों को भीड़ दिखानी है, जनसंख्या दिखानी है और अपने धंधे को 4 चांद लगाने हैं। चाहे प्रॉपर्टी का धंधा हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे होटलों का हो, चाहे भाई वो किसी भी चीज का हो। जो विनय मिश्रा जी बात कर रहे हैं कि मैं वेटरनों के लिए हॉस्पिटल, सारी चीजें बनाऊंगा, होटल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, सबकी चीजें बनाऊंगा, पैसे कहां से आएंगे भाई? उसके लिए पता नहीं कितना माइंड गेम चल रहा होगा कि जवानों की संख्या को किस तरह से राजनीतिक दलों को दिखानी है, और राजनीतिक दलों से ही वहां से पैसे भी हैं या उनके कोई सपोर्टर मिलेंगे, उनको फाइनेंशियल मदद मिलेगी, और जवानों को हाईजैक करके जवानों की संख्या बल को वहां पे कमजोर करना। जवान भाइयों, ऐसे ही 70 साल में हमारे जो पूरे सेना अधिकारी थी या लीक हैं, जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट लगा लो या एक्स सर्विसमैन लीक लगा लो, उन्होंने ऐसे ही शोषण किया है, जवानों की भीड़ को दिखाया है, नेताओं के सामने दिखाया है, और अपने लिए अच्छे पद लेके राज्यसभा, राज्यपाल या अपने बच्चों के लिए अच्छी नौकरियां, अच्छे बिजनेस, जहां उनको गवर्नमेंट के एनओसी, गवर्नमेंट की मदद, गवर्नमेंट के सारी चीजें मिल सके। क्योंकि यहां पे देखी जाता है कि भीड़ का मुखिया कौन है और भीड़ की मुखिया को किस चीज की भूख लगी और उसको क्या चीज खिलानी है, बस उसका पेट भर गया और वहां से वो जय हिंद का नारा देके निकल लिया। जवान भाई, इसलिए आप लोगों की आज ये समस्या आज तक ये चलती आ रही है कि 70 साल में। जवान भाइयों, ये वेटरन इंडिया आपने इनमें देख लिया कि वेटरन इंडिया किस तरह से गृह मंत्री के सामने बातें कर रहा है कि हमारी संख्या इतनी है, हम 5 करोड़ वोट हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में प्रतिनिधि हैं, हर वार्ड में है, दिल्ली के तो उन्होंने हर गली में बता दिए। जवान भाइयों, ये होता है
जो नेताओं की है, जो ब्रेन वॉश करना, उनको हाईजैक करना और अपनी जनसंख्या, अपनी ताकत बता दी उन्होंने कि किस तरह से। अभी विनय मिश्रा जी बताओ कौन से मसीहा पूरे सैनिकों की, जो आदमी 20 साल की नौकरी करके आया हुआ है, जो आदमी प्रॉपर्टी डीलर में चल रहा है, जो आदमी आज तक कोर्ट में नहीं गया जवानों के ऊपर, जिस आदमी ने आज तक एक ज्ञापन, एक मांग पत्र, एक छोटी सी पर्ची किसी नेता को नहीं पकड़ाई है, जो आदमी उपराष्ट्रपति से लेकर बहुत सारे नेताओं से मिल रहा है, जो वर्तमान में है, उनमें उसने एक भी समस्या जवानों की नहीं दी। जवानों को क्या चाहिए, ये जवानों की चल रहे हैं कि जनसंख्या इतनी है तो आप मेरे लिए क्या करोगे। राजनीतिक पार्टी को, गृह मंत्री साहब को इसने ये बता दिया कि इतनी जनसंख्या है, मेरी 5 करोड़ वोट है, इसके पीछे 25 आदमी नहीं है। जहां पे इसने ये प्रोग्राम कराया जो वेटरन इंडिया का 16 दिसंबर को विजय दिवस का, वो कैंटोनमेंट दिल्ली में हुआ, वो एनसीसी के सभागार में हुआ। वहां पे जो इनको बैंड मिला वो मिला राजपूताना राइफल से। किस लिए राजपूताना राइफल ने भेज दिया? यहां पे आ गए कौन, जो जिन जनरलों ने, कि जनरलों को यह मालूम हो गया, पूरे सेना अधिकारी को यह मालूम हो गया कि 17 साल से तो तुम इनका मिस यूज करते आ रहे हो, जनता राजनीतिक पार्टियों को दिखा के अपने लिए अच्छे अच्छे पद लेके अच्छे अच्छे अपने व्यापार करते हुए आ रहे हो। अभी जवान जैसे तो समझदार हो गए, तुम्हारे को कहीं बुला ही नहीं रहे। जवान जैसे कहीं तुम्हारे को जवान जैसे किसी गांव में तुम्हारे से फीता नहीं कटवा रहे, यहां तक तिरंगा का हाथ नहीं लगाने दे रहे। जवान जैसे तो बहुत समझदार हो गए, स्टेजों पे नहीं बैठने दे रहे क्योंकि तुम उनका मिसयूज करते आए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को खा गए, सबको मालूम है। मिलिट्री सर्विस पे को समान नहीं होने दे रहे, डिसेबिलिटी पेंशन को समान नहीं होने चाहिए। सीएचडी की समस्या है, इसी चीज की है। दवाइयां जो अलग अलग भेदभाव है, अलग अलग वार्ड है, उनको समानता नहीं होने दे रहे। सहायक प्रथा हो, उसके लिए तुम सपोर्ट कर रहे हो कि सहायक प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारी मेम सब हो गए, पैर दबाने चाहिए। जवान 2 लाख से ऊपर तो इनके घरों में सेवादार लगे हैं, कुत्तों की पोटी उठा रहे हैं। तो जवान भाई अभी समझदार हो चुके, तो इन्होंने एक दूसरी तरतीब निकाली कि वहां पे विनय मिश्रा को बैठाया और एक ऐसी संस्था का निर्माण कर दिया जो जवानों की बात करती है, पर जवानों के लिए कुछ लेना देना नहीं है। कभी जवानों का कोई मांग पत्र नहीं है, कोई किसी चीजें नहीं है। और इस तरह से उसने ये स्ट्रेंथ बता दी कि हमारी 5 करोड़ वोट है। जवान भाइयों, इस सभागार के अंदर सबसे ज्यादा एनसीसी के कैडेट थे, वहां भर दिया गया। और राजनाथ जी आ रहे हैं तो कुछ वैसे आए। सच्चाई में तो 25 आदमी भी इसके साथ में नहीं है, पर वहां से इसने बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया कि शहीदों की फैमिलियों की हम मदद करेंगे। तो जिस न्यूज चैनल कवरेज कर रहा था, सूरदर्शन चैनल, वो 11 लाख रुपए देंगे, 1 महीने का वेतन राजनाथ दे गए, बल्ले बल्ले हो गई 11 लाख। पर किसकी मदद करेंगे? अरे ज्ञापन देते आप कि शहीदों के, जो भी शहीद हुए हैं उनकी अच्छे से अच्छी सरकार मदद करे, उनको अच्छा रोजगार दे, अच्छी नौकरी दे। उनके 25-30 हजार रुपये से 11 लाख रुपए कितने आदमी शहीद हो रखे हैं। बस ये है बस ब्रेन वॉश कि यहाँ धर्मगुरुओं, ये देश धर्मगुरुओं से चलता है, क्योंकि धर्मगुरु ब्रेन वॉश करके लाखों करोड़ों एक कुर्सी पे बैठकर लाखों करोड़ों रुपए कमा देते हैं, लाखों की प्रॉपर्टी डीलर बना देते हैं, लाखों की जमीन हो जाती है। हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह उनके आश्रम होते हैं। जवान भाइयों, फिर मैं बोल रहा हूं, वेटरन इंडिया से आप दूर रहिए, ये जवानों के भले में नहीं है। ये शेप अपना व्यापारिक इनका संसाधन है, व्यापार की तरह चलते हैं। और राजनीतिक की लड़ाई है इनके ऊपर कि भाई हमारी, क्योंकि इनके कारण हमारी भी कुछ बातें ऊपर तक नहीं पूछ सकती, क्योंकि बहुत भय रूपये घूम रहे हैं। और इन भय रूपियों से इनके जो ये करतब दिखा रहे हैं बंदर लेके, क्योंकि ये तो इनका मदारी कोई और है, पर्दे पीछे सारे के सारे जर्नल है, और मदारी कोई और है, बंदर कोई और है। तो जवान भाइयों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस संस्था से, वेटरन इंडिया से दूर रहना। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।